स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुण चाक्षुषत्वात् रूपवदिति अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्द से श्रावणत्वात्। स्वरूपा सिद्ध लक्षण हेतु का दृष्टांत समझा रहे, लक्षण नहीं है, लक्षण तो टीका में आएगा। पक्ष में हेतु का अभाव हो जाना, पक्ष में हेतु ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? स्वरूपा सिद्ध। कल तो पक्ष ही अप्रसिद्ध था, आश्रय सिद्ध में क्या है? पक्ष ही नहीं है, अप्रसिद्ध है। और अब पक्ष तो प्रसिद्ध है लेकिन उसमें हेतु नहीं रहेगा। हेतु भी अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध वस्तु ही है, लेकिन वो पक्ष में प्रसिद्ध नहीं होता। जैसे शब्द को साबित करना चाह रहा है गुण है, और शब्द गुण है ही नहीं है, एक लोग शब्द को गुण मानते ही। इसलिए कोई कहता है शब्दो गुणा तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन किस हेतु से साबित करना चाह रहा है शब्द को गुण? हेतु दे रहा है चाक्षुषत्वात्, आंख का विषय होने से। क्या शब्द आंख का विषय होगा कि कान का विषय है? लेकिन उसने हेतु गलत दिया कि नहीं दिया? यदि गुण सिद्ध करने जा रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। इस शब्द को हम गुण मानते हैं, इसे साध्य ठीक है, पक्ष ठीक है। हेतु भी रूप में गुण सिद्ध करता तो मालूम होता चाक्षुषत्व ठीक बनता, लेकिन शब्द में चाक्षुषत्व तो है नहीं। इसे शब्द रूपी पक्ष में हेतु का न होने का नाम स्वरूपा सिद्ध है। लेकिन उसने व्याप्ति कहां ग्रहण किया? यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र गुणत्वत्वम कहां ग्रहण किया उसने? रूप में। रूप कैसा है? चाक्षुष है और गुण भी है या नहीं? इसे दृष्टांत में तो व्याप्ति बिल्कुल सही है। यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र गुणत्वत्वम, ये बिल्कुल सही बैठा। लेकिन पक्ष में जब आते हैं गुणत्व भी साध्य तो है वहां, लेकिन चाक्षुषत्व हेतु नहीं। ऐसा हेतु जो स्वयं पक्ष में न रहते हुए साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है, उन हेतुओं को क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध। इसलिए स्वयं अत्र मन अस्मिन अनुमाने, इस अनुमान में चाक्षुषत्व नाम का जो हेतु है वह शब्दे नास्ति, शब्द में है नहीं। क्यों? शब्द से श्रावणत्वात्, क्योंकि शब्द चाक्षुष नहीं है, वो तो श्रावण है, श्रवणेन्द्रिय का विषय है। न्याय बोधनी टीका में देख लिया, स्वरूपा सिद्ध इति। स्वरूपा सिद्धिर नाम पक्ष हेतु भाव। स्वरूपा सिद्धि हेतु किसको कहते हैं? पक्ष में हेतु का न होना। लेकिन आप लोग अभी तक जितना हेतु पढ़े हैं लगभग सब हेतु एक आकार वाला था, विशिष्ट आपने देखा नहीं। सब पर्वतो निमान धूम था, कोई विशिष्ट वस्तु तो है नहीं, है ही नहीं। और वृक्ष का प्रसंग वृक्षत्व, अभी वृक्षत्व एक वृक्ष में ही रहता है, विशिष्ट वस्तु तो है नहीं। और घटो ज्ञानवान सत्वात या आत्मा ज्ञानवान सत्वात, ठीक है नहीं। घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं, जाती है हेतु एक वस्तु है। ऐसे कोई हेतु अभी तक आपने नहीं पढ़ा जो विशेषण विशेष उभय से युक्त है। ऐसे यदि आपको हेतु दिया जाए जिससे विशेषण भी है विशेष भी है, जैसे किसने बनाया वायु प्रत्यक्ष, वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व सति स्पर्शवत्वात्, रूपवत्व सति स्पर्शवत्वात् किसने बना दिया? अब देखो यहां पर क्या वायु में रूप होता है? स्पर्श, स्पर्श तो रहता है, रूप रहित स्पर्शवान वायु में लक्षण है, इसे वायु में रूप का अभाव है। तो इस हेतु में विशेषण अंश नहीं है पक्ष में। वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वे सति, रूप भाव नहीं कह रहा है, रूपवत्वे सति स्पर्शवत्व कह रहा है। स्पर्श में विशेष तो है यानी विशेषण नहीं है पक्ष में, तब भी हेतु हम क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध। पूरा हेतु नहीं है, भले हेतु का एक हिस्सा है,
हेतु का विशेषांश जो स्पर्शवत्व में है वो वायु रूपी पक्ष में है, लेकिन उसी हेतु का विशेषणांश जो रूपवत्व है वो वायु में नहीं है। विशेष सत्व भी विशिष्टाभाव, इसलिए हमेशा विशिष्ट स्थलों में विशेषण विशेष भाव युक्त जो वस्तु होते हैं वह तीन प्रकार से ले सकते हैं भाव को। विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। इसको पहले समझिए दंडी नास्ति दृष्टांत में। आपके आश्रम में भी एक दंडी महाराज हैं। अब वो यहां आए, जब आए हम तो यही कहेंगे दंडी नहीं है, महात्मा आ गया। क्यों? दंड नहीं था। दंडी कब कहेंगे? जब उस पुरुष के हाथ में दंड हो या पुरुष संयोग संबंध से या कहीं भी रखा हो, हाथ पकड़ा रहे कोई जरूर नहीं, उस पुरुष से संबंधित होकर के संयोग संबंध से दंड होना चाहिए। और वहां की टांग दिया और यहां बैठा है तो दंडी नहीं है, पुरुष है। दंड का संयोग नहीं है तो भी वो दंडी पुरुष नहीं कहा जाएगा। और कमरे में गए, दंड टंगा हुआ है, पुरुष नहीं है। अब दंड है, पुरुष नहीं, तो भी दंडी पुरुष नहीं है। दंड नहीं है, पुरुष बैठा है, तो भी दंडी पुरुष नहीं। दंड और पुरुष दोनों नहीं है तो भी दंडी पुरुष नहीं। क्योंकि दंडी पुरुष जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, दंडी या शब्द एक विशिष्ट वस्तु है। सो दो हिस्सा है, एक विशेषण है, एक विशेष्य है। दंड वाला आदमी, दंड और आदमी दो के बीच संबंध बता रहा है। ये एक भी उसमें न रह जाए तो भी हम क्या कहेंगे? दंडी पुरुष नहीं है। से दंड नहीं है, पुरुष बैठा है, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण का अभाव हो गया। पुरुष का विशेषण है ना दंड, अब वो दंड नहीं है, केवल पुरुष बैठा हुआ है। तो स्थिति में क्या हो गया? विशेषण नहीं है, अर्थात विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्ट का भी अभाव है, दंडी नहीं है कहा जाएगा। पुरुष वाले बैठा है तो भी क्या कहेंगे हम? दंडी पुरुष नहीं है। इसी प्रकार से पुरुष नहीं है, दंड है, वहां पर विशेषण है, विशेष नहीं है, तो उस अभाव को क्या कहेंगे? विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव कहेंगे। अब दोनों नहीं रह गया, न दंड बैठा हुआ है वहां, न पुरुष बैठा हुआ है कमरा में, खाली कमरा है, तो क्या कहेंगे? उभय का अभाव हो गया। विशेषण का भी अभाव, विशेष का भी अभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। वही नियम यहां लगाना है स्वरूपा से हेतु में। तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव भी स्वरूपा से हेतु हो जाएगा। जैसे वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व सती स्पर्शवत्तम या विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। और किसने बनाया? वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्व सती रूपवत्तम। अब रूप को विशेष में ले जाओ, स्पर्शवत्व सती रूपवत्तम। अब क्या है? विशेषण है स्पर्श, वो वायु में है, विशेष रूप नहीं है, तो विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है। अब किसने बनाया? वायु प्रत्यक्ष, वायु प्रत्यक्ष ज्ञानवत्व सती धर्मवत्वात्, ज्ञानवत्व सती धर्मवत्वात् कह दिया। न ज्ञान न धर्म दोनों नहीं रहता है वायु में, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव वाला हेतु हो जाए। ध्यान में है ना? ये सब स्वरूपा से हेतु में ही लेने का, कि इन सभी में क्या हो रहा है? पक्ष में हेतु नहीं है। तो शब्द गुण चक्षत्वात्, यह शुद्ध, इसको क्या कहेंगे हम? शुद्ध स्वरूपासित। और जब विशेषण नहीं होगा तो विशेषणासिद्ध प्रयुक्त स्वरूपासिद्ध, विशेषण हो तो विशेष्यासिद्ध प्रयुक्त स्वरूपासिद्ध, और दोनों न हो तो उभयासिद्ध प्रयुक्त स्वरूपासिद्ध। ये चार प्रकार के इसलिए बन जाता है। देखिए पदकृत्य में जाना पड़ेगा थोड़ा, तब आपको ये सब दृष्टांत मिल जाएंगे। पक्ष हेतु भाव स्वरूपासिद्धि, पक्ष में हेतु के अभाव को होने को क्या कहते हैं? स्वरूपासिद्ध। सद्यत्व भाव अतिव्याप्ति वारणा पक्ष हेतु,
इतना कहते हैं हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि ऐसे ही कह देंगे। हेतु का भाव तो विपक्ष में भी होता है ना, है कि नहीं? विपक्ष में क्या है? साध्य भी नहीं है, हेतु भी नहीं है। वन्य भाव अधिकरण हृदय में धूम का भी अभाव है ना। हेतु भाव इतने कह दोगे लक्षण, हेतु भाव कहाँ? आपने कहा नहीं। पक्ष में हेतु भाव को देख लूं या सपक्ष में देखूं या विपक्ष में देखूं, ये कोई विशेषण वाचक शब्द आपने दिया नहीं है। इतना आपने लक्षण क्या किया? हेतु भाव स्वरूपा सिद्ध। क्या लक्षण किया आपने? हेतु भाव स्वरूपा सिद्ध। और हेतु भाव विपक्ष में रहता है कौन सा? सदहेतु भी। सदहेतु भी क्या होते हैं? विपक्ष में नहीं रहते हैं। उन सदहेतु में लक्षण गति व्याप्ति हो जाएगी। इसे क्या कहना पड़ेगा? पक्षे हेतु भाव कहो। और सदहेतु कहाँ रहता है? हेतु भाव विपक्ष में। सदहेतुओं का भाव कहाँ मिलता है? विपक्ष में मिलता है। सदहेतुओं का भाव कभी विपक्ष में नहीं मिलेगा। धूम का भाव पक्ष पर्वत में नहीं मिलता है, धूम का भाव विपक्ष हृदय में मिलता है। इसे लक्षण में पक्षेय शब्द बहुत जरूरी है, नहीं तो सदहेतु स्थलों में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा। पक्षे हेत्वावः इस स्वरूप सिद्ध का लक्षण हुआ। घटाद्य भाव वारणाय हेतु इति। पक्षे अभाव इतना ही कह दो, पक्षे अभाव लक्षण कर दो। पक्षे हेतु भाव आपने बनाया ना, उसे हेतु शब्द को निकाल दीजिए तो बचेगा क्या लक्षण? पक्षे अभाव, कोई भी भाव। अब पर्वत रूपी पक्ष में क्या है? घटा भाव है या नहीं? तारस पक्ष का हेतु कौन है? धूम, वो भी असद हेतु हो जाएगा। इसे क्या शब्द देना चाहिए? हेतु। कोई भी अभाव मत लो भाई, पक्ष में हेतु का भाव लेना, ऐसे कहना स्वरूपा सिद्ध का लक्षण सही बनता है। स्वयं स्वरूपा सिद्धा, शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेषा सिद्धि भेदेन चतुर्विधा। आगे ना चारों। शुद्धा सिद्ध एक और जो हमने पहले बताया नहीं, भागा सिद्ध भी है। भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध और विशेषा सिद्ध नाम से 4 प्रकार का स्वरूपा सिद्ध है। तत्र आद्यस्त उपदर्शित एव। पहला वाला कौन है? शुद्धा सिद्ध। उसका तो मूल में ही दिखा दिया है दृष्टांत। मूल में मैंने शब्दों गुणा चाक्षत्वात् रूपवात्, ये मूल में जो दिखाया वो शुद्धा सिद्ध का दृष्टांत है। द्वितीयो यथा, भागा सिद्ध का दृष्टांत देते हैं। उद्भूत रूपादि चतुष्टयम्, उद्भूत रूपादि चतुष्टयम् गुणः रूपत्वात्। तो रूपत्व है तो पक्षेक देश वृत्तित्वेन तस्य भागे स्वरूपा सिद्धत्वम्। अब क्या पक्ष बना दिया? पक्ष में 4 चीज है। पक्ष में कौन कौन है? रूपादि चतुष्टयम्, रूप रस गंध स्पर्श, ये 4। ये 4 क्या है आपके? पक्ष। रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों पक्ष कोटि में है। इन 4 में मैं क्या सिद्ध करने जा रहा हूं? गुणत्व। ये चारों क्या है? गुण हैं, ये साबित करना चाहते हैं। ठीक है, किस हेतु से? लेकिन रूपत्व हेतु से। लेकिन रूपत्व तो चारों में रहेगा क्या? रूप रस गंध स्पर्श, चारों में रूपत्व है नहीं, केवल रूप में रहेगा, रस गंध स्पर्श में नहीं रहा। इसलिए रूपत्व तो कैसा हेतु है? पक्ष का संपूर्ण में न रह करके पक्ष का एक भाग में है, एक देश में है और बाकी भाग में असिद्ध हो रहा है। ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? भागा सिद्ध। जो पक्ष का एक देश में रहता है और पक्ष का एक देश में नहीं रहता है। रूपादि चतुष्टयम् ये पक्ष हो या, गुणत्वत्वम् यह साध्य है, रूपत्वात् यह हेतु है। यह रूपत्वात् नाम का जो हेतु आप देख रहे हो, यह हेतु रूप रस गंध स्पर्श रूपी 4 जो पक्ष है, उस पक्ष का एक देश रूप मात्र में रहता है। रसगंध स्पर्श रूपी पक्ष का अन्य हिस्सा में रूपत्व तो नहीं है। इसलिए पक्ष का एक भाग में है, एक भाग में नहीं होने से इस हेतु का नाम भागा सिद्ध हो गया। तृतीयो यथा, वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व सिद्ध स्पर्शवत्वात्, वही लिया है। वायु प्रत्यक्ष, वायु कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, कह दिया कि न्याय दर्शन में वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना गया है।
अनुमान होता है, स्पर्श के आधार पर अनुमान करते हैं। क्योंकि त्वगिंद्रिय द्रव्य का प्रत्यक्ष करता है क्या? कौन कौन द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं? कौन कौन इंद्रिय? पहले विचार हो चुका है इसका। कौन सा इंद्रिय द्रव्य प्रत्यक्ष करता है? चक्षु द्रव्य का प्रत्यक्ष करता है। सभी ज्ञान इंद्रिया नहीं, रसन इंद्रिय नहीं करता, घ्राण इंद्रिय भी नहीं करता, श्रोत इंद्रिय भी नहीं करता। चक्षु तो मन भी, नासिका नहीं, घ्राण इंद्रिय नहीं। घ्राण इंद्रिय केवल गंध रूपी गुण को ग्रहण करता है। गंध किसमें है उस लड्डू को ग्रहण थोड़ी करेगा घ्राण इंद्रिय। वो तो अनुमान कर लेते हैं आप उस गंध से, ये लड्डू का गंध है, क्योंकि जन्म से अभ्यास हो गया है ना, घर में रहते लड्डू खा खा करके। बाहर आने के बाद तो अभ्यास होता ही है, घर में रहते हुए ज्यादा अभ्यास हो जाता है। बाहर का ज्ञान, बाहर में रहते वक्त हमको बहुत सारा विषय घेरा हुआ है ना, इसलिए हमारी दृष्टि चारों तरफ बिखरा हुआ है, इसे एकाग्रता नहीं रहता। गर्भ में एकाग्रता ज्यादा है, वहां अनेक विषय है नहीं। हाँ तो जेल में है ना बंद, वो जेल में बंद है बेचारा, उसको कुछ दिखता ही नहीं, कोई विषय उसको जो है वहां पर आकर्षण करके बहिर्मुख कर नहीं रहा है। जो माता सोचती है, समझती है, देखती है, सुनती है, सूंघती है, वही सारा चीज उस बच्चे को जा रहा है ज्ञान, और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इसलिए उसकी एकाग्रता इतना ज्यादा है, जो उसमें डाल दो उस समय वो छप गया, वो मिटेगा ही नहीं अगले मरने तक, उसका मिटने वाला नहीं। इसलिए भगवान राम ने 5वें महीने में सीता को जंगल भेज दिया था। लोग समझते हैं एक अपवाद कर दिया धोबी ने, वो सब बहाना है, भगवान की लीला है। क्योंकि जानते मन आने वाला, इस बच्चों के अंदर मन स्थापित होगा, मन सक्रिय होता है 5वें महीने में। तो उन्होंने देखा कि अब मन सक्रिय होने वाला है, उससे पहले इसको हम ऐसे आश्रम में भेज दूं जहां 24 घंटा इसके लिए वेद वगैरह पाठ सुनाई देते। और राजमहल में रहेंगे तो क्या होगा, वो सखियां आएगी, गप्पे सप्पे मारेंगे, है वो होते रहेगा, फालतू बातें सुनने को मिलेगा, और वो सारा टेप हो जाएगा बच्चों के खोपड़ी में। इसे राम ने सोचा इन बच्चों को हमें ऐसा पालना नहीं है। घर में रहते वक्त चारों वेदों का ज्ञान हो जाना चाहिए, समस्त शास्त्रों का श्रवण हो जाना चाहिए, धनुर्विद्या की प्रावीण्यता इनको घर में रहते वक्त प्राप्त हो। उस दूरदृष्टि को रखते उन्होंने जानबूझकर लक्ष्मण को जाओ उस जंगल छोड़ाना। उसी जंगल में क्या, अयोध्या की तरफ वही एक ही जंगल था, चारों तरफ जंगल थी, उन्हें पता है उस जंगल में छोड़ेंगे तो वाल्मीकि आके ले जाएंगे। सीता जी को मालूम नहीं, सीता जी को मालूम। राम, क्योंकि सीता श्रद्धा रूपिणी है, वहां विवेकशालिनी नहीं है, वो ज्ञान रूपा राम है, श्रद्धा रूपी भक्ति है सीता है। अश्रद्धा भक्ति आदमी की सीता अंधी होती है, विवेकशाली ज्ञान ही दृष्टिवान होता है। राम और सीता में ज्ञान और श्रद्धा रूप है। इसे ज्ञान यहीं रहता, वहां नहीं रहता, वहां केवल श्रद्धा है, पति का आज्ञा पालन करना है और कुछ नहीं। और दूरगामी दृष्टि, भविष्य दृष्टि केवल इसलिए उनमें ही रहेगा, राम में। इसी वजह से बच्चे भी महान निकले। जब युद्ध हुआ तो राम को भी तबाह कर दिया। शेर का सवा शेर पैदा हुए कि नहीं हुए। इसे गर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल जो लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे इतना बिगड़े क्यों हैं, कारण है तुम गर्भिणी रही जब माँ, तब कर क्या रही थी, टीवी देख रही थी 12 बजे तक, सिनेमा देख रही थी, भोजन बना रही थी, सिनेमा गाना गुनगुना रही है। तो बच्चा क्या करे, वो भी तो सिनेमा गाना ही तो गाएगा, स्कूल की पढ़ाई थोड़ी याद होगा उसको। इसके लिए आजकल बच्चों को अब देखिए, जन्म लेने के 2-4 साल जैसे बोलने लगते हैं ना, सारे एडवर्टाइजमेंट बोलने लगते हैं। कहां से याद हो गया उनको इतना जल्दी। और जितना भी रटाओ आई ट्रिक नहीं याद होगा, याद ही नहीं होगा।
इसलिए आप लोगों को भी परेशानी होती है। क्यों? आप लोग भी घर में रहते हो, कुछ सुना ही नहीं, कोई सत्संग में गए नहीं ना आपके माता लोग, ये समस्या है। वायु प्रत्यक्ष, इसलिए वायु कैसा है? अनुमेयी है। इन न्यायिकों के सिद्धांत है प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस स्पर्श रूपी गुण के द्वारा वायु का अनुमान कर लिया जाता है तो इंद्रिय से, इसलिए ये गलत अनुमान है। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञान, इसे तो सीता को राम मिल गए, नहीं तो कहां से मिलते हो? ये बताने बात अलग चीज है, बताने पर खेल बिगड़ जाता है, बताने के बाद जो है ना खेल ही बिगड़ जाता है। अब देखिए, अब सीता जी को थोड़ी ले गए रावण ने तो वन देवी को ले गया, और भगवान ने उसमें क्या कर दिया, पहले ही रात को, पूर्व रात्रि को ही मालूम में कले लीला करनी है, सीता जी को उठते ही बोले, लक्ष्मण भी उठे नहीं है, उससे पहले कहा अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम छप जाग नहीं। क्यों? कहते अब रावण आके तुमको ले जाना है, लीला होना है, और तुम्हें स्पर्श ना करे। असुर में श्रद्धा नहीं हो स्पर्श हो सकता, इसे कहते तुम छिप जा, मैं वन देवी से कहूंगा, वो नकली सीता बन के खड़ी रहेगी, उसको रावण ले जाएगा, 12 साल तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तो वन देवी को उठा के ले गए, सीता समझ गई असली सच्चाई ये है। फिर लौटते हैं, अदला बदली, इसलिए दोबारा अग्नि प्रवेश होता है। वन देवी अग्नि में चली जाती है और सीता अग्नि से बाहर आती है। तो वन देवी कहती है, इतना साल हम तुम्हारे नाम राम करते जप रहा था वहां, मेरा क्या होगा, कब मेरा पति बनोगे? बनना पड़ेगा अभी। कहने के ठीक है, कृष्ण लीला में तो 16,108 मेरे पत्नियां होंगे, उनमें से तू भी एक हो जाएगी, आशीर्वाद दे दे छुट्टी। सत्यभामा सबसे प्रिय बनी, इसीलिए वो। इस तरह की कथाएं हैं, आपस में संबंधित सारी चीजें हैं, तो उसको रहस्य जब जाओगे ना तब पता चलता है। तो ऊपरी ऊपरी आरोप प्रत्यारोप भगवान पर भी लोगों ने आरोप लगाया उल्टा सीधा, इसका पीछे रहस्य अलग है, इस रहस्य को समझना चाहिए। वायु प्रत्यक्ष रूपवत्व से स्पर्शवत्वादित्यत्र रूपवत्व विशेषण से वायु अभाव। रूपत्व जो विशेषण क्या है, वायु में नहीं होता, कि वायु में क्या है, रूपाभाव है, रूप नहीं है, इसलिए विशेषण अभाव है। तद विशिष्ट स्पर्शवत्व तथात्व है, इसलिए विशेषण अभाव विशिष्ट अभाव मान लेंगे हम, स्पर्श का भी अभाव कहना पड़ेगा। केवल स्पर्श वलय है, लेकिन रूपवत विशिष्ट स्पर्श नहीं है, रूपवत विशिष्ट स्पर्श नहीं है। तथापि न तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं निर्वहति। क्यों? विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् नियम है, विशेषण का अभाव होने पर विशिष्ट का भी अभाव माना जाएगा। तुर्यो यथा, अंतिम वाला दृष्टांत वही लेना, अत्रैव पहले उल्टा पुल्टा कर दो, विशेषण विशेष वैपरीत्य नहीं, तो विशेषण को विशेष बना, विशेष को विशेषण, अर्थात वायु प्रत्यक्ष स्पर्शवत्व सती रूपवत्वात् क्या है, रूप को कहां बिठाना, विशेषण। अब विशेषण क्या है, वायु रूपी पक्ष में नहीं है, विशेषण भले ही है। तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं तो विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावादिति बोध्यम। उसकी स्वरूपा सिद्धत्व कैसे होगा, कहते विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव होने से दंडी पुरुष में स्पष्ट ग्रहण हो जाता है। वैसे आप इनमें भी समझना है। न्याय बोधनिकार थोड़ा ही कह रहे, ज्यादा नहीं है। स्वरूपा सिद्ध नाम पक्षेत्व भाव तथा हेतु भाव विशिष्ट पक्ष ज्ञान और प्रतिबंधक के बारे में जरूर बोलते हैं, फल के बारे में न्याय बोधनिकार बोलते हैं, पदकृति में फल के बारे में नहीं बोलते हैं, क्या फल है। ये न्याय बोधनिकार उस हेत्वाभास का फल भी वर्णन कर देते हैं, ये किसका प्रतिबंध करेगा। देखिए कहते हैं हेतु भाव विशिष्ट पक्ष का ज्ञान होने से पक्ष विशेषक हेतु प्रकार का परामर्श की अनुपत्ति हो जाएगी, अतः परामर्श प्रतिबंध फल। क्योंकि आपने परामर्श कैसे होता है, हमेशा साध्य विशिष्ट व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मदा ज्ञानम परामर्श है ना। और दृष्टांत में क्या आपने लिया था वहां, वन्नी व्याप्यो धूमवान पर्वता,
यदि आपको धूमाभावन पर्वत निश्चय हो जाए तो धूमान पर्वत ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। जैसे यहां पर भी वही समझो, हेतु भाव वाला पक्ष ज्ञान हो जाएगा तो हेतु वाला पक्ष है ऐसा ज्ञान होगा क्या? नहीं हो सकता। वही नियम लगेगा यहां पर भी, तद अभावत्ता बुद्धि तदवत्ता बुद्धि प्रति प्रतिबंधक। किसी भी चीज के अभाव का निश्चय कहीं हो जाए उस जगह पर उसके भाव अब है ऐसा आप नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे वर्तमान भूतल में क्या है? घटाभाव ऐसे निश्चय हो गया आपको, इसी वर्तमान काल में उसी भूतल के ऊपर घट है ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। घटाभावत भूतलम में घटवत भूतलम यह ज्ञान नहीं हो सकता है तथा हेतु भाव पक्ष ज्ञान यदि निश्चय हो जाए तो हेतुमान पक्ष ऐसा ज्ञान परामर्श ज्ञान नहीं हो सकता है। अतएव आश्रय सिद्धि क्या किया था? अनुमिति को प्रतिबंध किया, और स्वरूपा सिद्धि क्या कर रहा है? परामर्श को प्रतिबंध कर दे रहा है। अलग अलग फल है सभी का, ये ध्यान रखना है। अब आ रहा है वो महाव्याधि, उपाधिस्त महाव्याधि वो आ गया। होश में रहना पड़ेगा पूरा, थोड़ा सा भी झपकी लिए तो गए, लक्षण पकड़ में नहीं आएगा। पहले केवल मूल पढ़ाऊंगा इसीलिए, क्योंकि सीधा एक पंक्ति और के न्याय बोधन में जाए तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मूल समझिए थोड़ा। व्याप्यत्वा सिद्ध का किंच उपाधि स्वरूपम, व्याप्यत्वा सिद्ध तीसरा सिद्ध ना, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। उसमें व्याप्यत्वा सिद्ध का लक्षण क्या है और उस व्याप्यत्वा सिद्ध का हिस्सा जो उपाधि है उस उपाधि का क्या स्वरूप है? सोपाधि को हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध, जो उपाधि विशिष्ट हेतु होता है, उपाधि से विशिष्ट हेतु को हम क्या कहेंगे? व्याप्यत्वा सिद्ध। उपाधि से विशिष्ट हेतु का मतलब, उपाधि क्या है? जिससे विशिष्ट हेतु को हम व्याप्यत्व सिद्ध कहेंगे। हमें उस उपाधि का लक्षण बताओ। साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि, साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि। साध्य का व्यापक होते हुए जो साधन का अव्यापक है उसे कहते हैं उपाधि। ऐसा अपने स्थल जो प्रसिद्ध स्थल है वही लेना है हमें। पर्वतो धूमवान वन्य असिद्ध स्थल है ना, ये व्याप्यता सिद्ध है। वन्नी ये उपाधि है। आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र मैंने गीला, ईंधन में लकड़ी आदि का संयोग, ये उपाधि है। स्थल कौन सा है? पर्वतो धूमवान वन्य है। पर्वतो धूमवान वन्य है, पर्वतो धूमवान वन्य है। यहाँ उपाधि है इस जगह पर, इस स्थान के लिए, स्थल के लिए आर्द्रेंदन संयोग। आर्द्रेंदन संयोग का मतलब गीली लकड़ी का संयोग। आर्द्र माने गीली वस्तु, कोई भी गीला पदार्थ उसका आर्द्र कहते हैं। आर्द्रम आर्द्र पड़ा, आर्द्र घटा, गीला कपड़ा, गीला घड़ा। ईंधन माने लकड़ी आदि, जहां गीली लकड़ी आदि का संयोग वही धुआं होता है ना। अत्यंत सूखी लकड़ी में धुआं न के बराबर हो जाता है। अब ये आर्द्र ईंधन संयोग कैसा है? देखो, साध्य का व्यापक है, क्योंकि आप कह सकते हैं यत्र यत्र धूमः, साध्य कौन है यहाँ? धूम। तत्र तत्र आर्द्र संयोग, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आर्द्र ईंधन का संयोग जरूर होता है। बिना गीली लकड़ी के संयोग का धुआं कभी होता नहीं। लेकिन साधन का व्यापक है। साधन कौन है? वहनी। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र आर्द्र संयोगो नास्ति, है ना। क्योंकि वन्य कहाँ है?
अयोगोलक में गर्म लोह पिंड में वन्य है ना, वह अग्नि है, लेकिन वहां गीली लकड़ी का संयोग है क्या लोहा में? नहीं है। इसे वन्य का वो व्यापक नहीं हो सका। जैसे साध्य का व्यापक होते हुए जो साधन का अव्यापक होता है, ऐसे वस्तु का नाम उपाधि। ये सीधी भाषा में हो गया, व्याप्ति बना करके बोल जाओ। इनका लक्षण भी है, साध्य व्यापक का लक्षण अलग कर देंगे, साधन के अव्यापकत्व को भी पहचानने की तरीका बताएंगे, दोनों का लक्षण अलग अलग करेंगे। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं समझ में आया है? आपने तो रोटी पकाया ना लकड़ी में, तो फिर कैसे नहीं समझ में आएगा? जब गीली लकड़ी होता होगा तो ज्यादा धुआं नहीं निकला है, फूंकते तो आंखों में पानी भी आ जाता है, नहीं आता है? चातुर्मास में रोटी पकाना बहुत मुश्किल होता है लकड़ी से। पहले से स्टॉक सूखा बढ़िया ढंग से रखा हो बचा के तो ठीक है, नहीं तो समय ला के बनाओ तो बुरा हालत हो जाता है। बाराबंकी में चतुर्मास वन कुटी में हम लोगों ने किया, अरे राम राम बहुत मुश्किल था। अब आ जाओ भगत जगत भोजन के टाइम में आ जाते हैं, टाइम पे महाराज जी के पास दर्शन करने आ रहे हैं सब, हम लोग भोजन बनाने वाले। पहले 8 बजे से पढ़ते थे 9:30 तक, फिर 9:30 के बाद लगो भोजन बनाने में। 11 बजे तक सब तैयार करना है, चाहे 50 हो चाहे 60 हो, भरोसा नहीं कितना आते हैं, जितना है उनको बना के खिलाना है। इसे महाराज जी क्या बोलते थे, जो बुढ़े महात्मा हैं, बीमार महात्मा है, वो पहले बैठेंगे भोजन के लिए, और जो भगत जगत बाहर से उनको पहले बिठाओ, अतिथियों को, जो बनाने वाले बाद में बैठेंगे। कई बार वो दाल नहीं है, चलो भाई सब्जी रोटी खा लो, अगर सब्जी नहीं है तो दाल रोटी खा लो, तो ना रोटी है ना दाल है, कुछ भी नहीं तो 2 बार खिचड़ी बना के खा लो। उस समय पता लगता था गीली लकड़ी से भोजन बनाने में क्या हालत होता है। तो उपाधि सही सही समझ में आई, आर्द्र संयोग क्या है। अनुभव है ना, पढ़ना थियरी एक अलग चीज होता है, प्रैक्टिकल अलग चीज होता है। विज्ञान में भी प्रयोगशाला अलग होती है कि नहीं होती? सिद्धांत को कक्षा में पढ़ा दिया जाता अलग, लेकिन प्रयोग तो प्रयोगशाला में की जाती है, लैबोरेटरी होता अलग। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग वेदांत या पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको लैबोरेटरी में प्रयोग करते नहीं है। ये सब शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, अभ्यास करने के लिए नहीं है ना, है ना? अभ्यास तो आपके अपने लैबोरेटरी में आपको करना पड़ेगा। वेदांत के लैबोरेटरी और कहीं नहीं, यही है पूरा शरीर ही आपका, मन अहंकार ये सारा मिला हुआ है आपका लैबोरेटरी, लंबा चौड़ा। इसमें अभ्यास आपको स्वयं करना है। तो यहां पर भी यही हाल है। आर्यन संयोग का अभ्यास हो गया कहा हम लोगों को? बाराबंकी में। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्यन संयोग। हमेशा पहले क्या होता है? व्याप्य, बाद में क्या होता है? व्यापक। इससे धूम का व्यापक हुआ कि नहीं हुआ? आर्यन संयोग हो गया। और यदि साधन को लीजिए अभी, यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र आर्यन संयोग करके बोलो, मिलेगा क्या? पर्वत आदि में तो मिल जाएगा, मानस में भी मिल जाएगा, लेकिन अयोगोलक में वहां वन्य है, किंतु गीली लकड़ी का संयोग के बिना वह वन्य रह रहा है। अच्छा, वन्य का रहते हुए भी अयोगोलक में क्या है? आर्यन संयोग नहीं है। अर्थात क्या है? आर्यन संयोग इस साधन का अव्यापक हो गया। क्या हो गया? अव्यापक हो गया। अतः आर्यन संयोग कैसा वस्तु है? साध्य का व्यापक होते हुए साधन का अव्यापक है। इस आर्यन संयोग क्या है? उपाधि। इसे उसको क्या कहेंगे हम? उपाधि। ये तो इस तरीके से हम प्रसिद्ध स्थल में तो लगा दोगे, कोई नया स्थल आ जाए, नया एक लोग है, कोई और अपने वेदांत पर दिया, वेदांत किसी और पर दे रहा है, वहां उपाधि कैसे दोगे? हैं? इसके लिए हमें साध्य व्यापक क्या है, साधन का अव्यापक क्या है, दोनों का लक्षण होना जरूरी है। तो लक्षण बता रहे, देखिए, साध्य समनागणतंता भाव अप्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम,
वो भी आयरन संयोग में घटाएंगे। देखिए साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव का अप्रतियोगित्व आना चाहिए। साध्य कौन है आपके यहां? साध्य कौन है? धूम है साध्य। धूम का अधिकरण प्रसिद्ध कोई भी ले लो, पर्वत आदि, ठीक, उसमें रहने वाला अत्यंताभाव है घटाभाव। घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घटाभाव का प्रतियोगी घट है। घट। साध्य का समानाधिकरण अत्यंताभाव के घटाभाव। समानाधिकरण ऐसे देखा जाता है, एक अधिकरण में वस्तु हो स्वयं साध्य और वहीं कोई ऐसा भाव ढूंढो जो उसमें रहे अपना अधिकरण में। धूमाधिकरण पर्वतादियों में रहने वाले घटाभाव को हम क्या कहेंगे? धूम का समानाधिकरण अत्यंताभाव। साध्य रूपा धूम के समानाधिकरणीभूत अत्यंताभाव कौन हो गया? घटाभाव। उसका प्रतियोगी कौन है? घट। आप प्रतियोगी कौन हो गया? अप्रतियोगी हो गया आर्द्रेंदन संयोग। वह क्या नहीं हुआ? अप्रतियोगित्व आ गया आर्द्रेंदन संयोग में। ऐसे अप्रतियोगित्व आने का नाम साध्य की व्यापकत्व। साध्य का समानाधिकरण अत्यंता भाव का अप्रतियोगित्व आना चाहिए उपाधि में। इसको क्या कहेंगे? साध्य की व्यापकता, साध्य व्यापकत्वम। साध्य धूम की व्यापकता आर्द्रेंदन संयोग में आ गया। घट का प्रतियोगी नहीं बोल रहा हूं, घटाभाव का प्रतियोगी है घट। अतएव अप्रतियोगी कौन हुआ? घटाभाव का आर्द्रेंदन संयोग। घट को सारी चीजें हो गई ना। घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट है। अप्रतियोगी कौन हो जाएंगे? घट को छोड़कर सारा संसार अप्रतियोगी हो गया कि नहीं हो गया? जब घट को छोड़कर सारा संसार अप्रतियोगी है, आर्द्रेंदन संयोग भी अप्रतियोगी नहीं हुआ। इसे जहां हमें ले जाना उस वस्तु का नाम ले लेंगे अप्रतियोगी शब्द से। यद्यपि घटाभाव का प्रतियोगी सारा संसार है घट को छोड़ के, किसी में भी आप अप्रतियोगित्व ले जा सकते हो। लेकिन हम कहां ले जा रहे हैं उसको? आर्द्रेंदन संयोग में, अपने लक्ष्य में, जहां मुझे उपाधित्व साबित करना है। हमेशा यही होता है तरीका लक्षणों में। यद्यपि वहां रहने वाला अनेकों पदार्थ हो सकता है वृत्ति, किंतु हम क्या करते हैं? अपने लक्ष्य में ले जाते हैं, या नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी हमें करना है। लक्ष्य हमारा क्या है इस समय? आर्द्रेंदन संयोग में साध्य व्यापकत्व को घटाना है, सिद्ध करना है, या नहीं? और साध्य व्यापकत्व का लक्षण क्या बनाया उन्होंने? साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व में लक्षण बनाया है। और वो आर्द्रेंदन संयोग में जाना चाहिए, इसलिए गया अभी। क्योंकि साध्य का समानाधिकरण अत्यंता घटाभाव, क्योंकि साध्यभूता धूम और घटाभाव घट अत्यंताभाव दोनों पर्वतादि एक अधिकरण में रहते हैं। अतएव एक अधिकरण में रहने वाला दो वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण। अतः धूम का समानाधिकरण कौन हो गया? साध्य का घटाभाव हो गया, उसका प्रतियोगी घट। अप्रतियोगी से हम अपने लक्ष्यभूत आर्द्रेंदन संयोग में ले जाते हैं। तो अप्रतियोगित्व आ गया आर्द्रेंदन संयोग में, अर्थात साध्य का व्यापकत्व आ गया आर्द्रेंदन संयोग रूपा उपाधि में, या नहीं? इसी प्रकार साधन का अव्यापकत्व आना चाहिए। तो साधन की अव्यापकत्व का लक्षण भी बता रहे, देखिए आगे। साध्य समानाधिकरण अत्यंता प्रतियोगित्व हो गया साध्य व्यापकत्व, और साधन का असमानाधिकरण की अव्यापकत्व क्या है? साधन व निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी होगा, अप्रतियोगी नहीं, अभी प्रतियोगी होना चाहिए। साधन व निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधन अव्यापकत्व। साधन कौन है? वर्तमान स्थल में साधन कौन है? वन्नी है ना। साधन है वन्नी, उसका अधिकरण हम लेंगे अयोगोलक। कौन है? अयोगोलक। उस अयोगोलक रूपी अधिकरण में वन्नी का समानाधिकरण होकर के कौन सा भाव मिलेगा? आर्द्रेंदन संयोग का भाव। हम जान के लक्ष्य का भाव लेंगे ना, जिसमें मुझे प्रतियोगित्व ले जाना है लक्ष्य में, हमें उसको लेना पड़ेगा। अयोगोलक में क्या है? धुमाभाव जैसा रहता है वैसे आर्द्रेंदन संयोग का भी अभाव है,
या नहीं? इसीलिए यहां क्या लूंगा, आर्द्रेंधन संयोग अभाव। ठीक है ना? अयोगोलक में गीली लकड़ी के संयोग नहीं है। वन्यधिकरण में गीली लकड़ी के संयोग का भाव मिल गया, उसका प्रतियोगी कौन है? और प्रतियोगित्व आ जाएगा, इसलिए आर्द्रेंधन संयोग में आगे कि नहीं आया? साधन वन मने साधन का अधिकरण कौन? अयोगोलक में रहने वाला जो अत्यंता भाव आर्द्रन संयोगा भाव, उसका प्रतियोगित्व आ गया आर्द्रन संयोग रूपी उपाधि में। ऐसे लक्षण घटने को हम क्या कहेंगे? साधन की अव्यापकत्व आ गया उपाधि में। अतएव आर्द्रन संयोग में साध्य व्यापकत्व भी आ गया, साधन अव्यापकत्व भी आ गया। दोनों हिस्सा घट जाने से आर्द्रन संयोग हम क्या कहेंगे? उपाधि। यहां पर भी एक हिस्सा हो एक हिस्सा न हो तो हम उसको उपाधि नहीं कहेंगे। इससे पहले आपने देखा ना, विशेषण नहीं है तो विशेषण नहीं है तो दोनों हिस्सा नहीं रहा ना। एक हिस्सा रहते हुए दूसरा हिस्सा ना रहेगा तो भी हम कहेंगे दोनों नहीं है। उसी प्रकार यहां भी समझिए, तो ऐसा उपाधि आ जाए जिसमें साधन की अव्यापकत्व तो साबित हो रहा है किंतु साध्य की व्यापकत्व साबित नहीं हो रहा है, तो वो उपाधि नहीं है, है ना? दोनों हिस्सा आना चाहिए उसमें। जैसे यहां पर देखा आर्द्रन संयोग में साध्य का व्यापकत्व भी आ गया, साधन का अव्यापकत्व भी आ गया। स्वयं मूल में आगे घटाते हुए जा रहे, देखिए पर्वतो धूमवान वन्यमत्वादित्यत्र आर्द्रन संयोग उपाधि ही। पर्वतो धूमवान वन्यमत्वाद ये स्थल है, यहां पर आर्द्र ईंधन संयोग क्या है? उपाधि है। यत्र धूम तत्र आर्द्रन संयोगी साध्य व्यापकता। जहां जहां धुआं है वहां वहां पर गीली लकड़ी का संयोग है, यह साध्य व्यापकता सुप्रसिद्ध है। आजकल के शहर की औरतों को तो कहां पता चलेगा, शहर के लोगों को तो पता चलेगा। उन्होंने गीली लकड़ी देखा नहीं, जलाया नहीं, तो उन्हें क्या मालूम? जो भी व्यवहार हुआ सब सूखी लकड़ी से हुआ। नहीं कहे वो भी क्या, खिड़की दरवाजा बंद करना और कोई लकड़ी का व्यवहार ही नहीं है। हवन कोई करते नहीं है, आजकल दूसरा हवन करते हो। रोज सवेरे शाम औरतें भी अगरबत्ती जला देती है, नहीं सिगरेट पीते हैं और आहुति में दूध नहीं डालते, दारू पीते हैं। ये सब हो रहा है शहरों में, और पैसे वालों के घरों में हो रहा है। गरीब घरों में नहीं, गरीब थोड़ा लाज रखते हैं, थोड़ा भी डर रहे हैं, बिगड़े हैं पैसे वाले लोग, उससे भी ज्यादा ब्राह्मण लोग बिगड़े। महाराज जी इसलिए बताते थे, उस दिन विषय चर्चा तो बता रहे थे, एक समय था जब उच्च जाति वाले क्या करते थे? शोषण करते थे नीच जाति वालों और भोग में लिप्त रहते थे। नतीजा क्या हुआ? वो जो शोषण था नीच जाति उनका तप हो गया और आपका भोग जो पुण्य का क्षय कर दिया। अब क्या हो रहा है? इसीलिए नीच जाति वाले राजा बन रहे, सिर्फ क्या छोटा सा डीएम बन रहे हैं सारे, वो भोग में आ रहे, उनका तप का फल भोगेंगे अभी। और आपका पुण्य क्षय हो चुका है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी हो रहा है सब जगह। रिजर्वेशन सब उन्हीं को 100% रिजर्वेशन। और ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य कहाँ जाएगा? भीख का कटोरी लेके तपस्या करेगा और क्या करेगा? अब इसको तप करना पड़ेगा, ये चक्र चलता है। वो शोषण करेगा, वो भोग में बैठा है अभी, वो उसका जो तप का पुण्य था नष्ट हो जाएगा। अपने पैसा सरकार आएगा, सारा रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो जाएगा। बस उनका पुण्य भी चल रहा है, उनका तप का बल चल रहा है ना, इसलिए ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यों को नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, पढ़ाई भी नहीं। अब पढ़ाइयों में भी रिजर्वेशन, प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन कर रहे हैं। अब पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई करना तो विदेश जाना पड़ेगा, उसको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। अच्छा है,
ये काल चक्र ऐसा ही होना चाहिए, तब अकल खुलेगा ना थोड़ा। ये तप और भोग का बीच का समन्वय है। एक बार हम लोगों ने त्रिदिवसीय सम्मेलन कराए थे, दयानंद आश्रम में हुआ था 1999 में। भोग और कल्याण का सीमा क्या है, व्यक्ति को भोग कितना होना चाहिए, कल्याण के लिए कितना करना चाहिए कार्य, इस पर चर्चा रखा था। 3 दिन तक बड़े बड़े विद्वान पूरे भारत से बहसबाजी होती रही। अंत में हमको कहना पड़ा, जितने बहस के लिए बैठे हैं ये सब सरकारी नौकरी वाले हैं, आप लोग कोई ब्राह्मण नहीं है। नौकरी करे वो नौकर है, नौकरी करे वो नौकर है, जो नौकर है वो शूद्र है। तुम भले अपने आप को झा ओ झा शर्मा डरमा कुछ लिखते रहो, बोलते रहो, जनू चोटी लगा लो, धोती भी पहन लो, लेकिन हो तुम शूद्र। इसे तुम्हारी अक्ल भोग और कल्याण का विभाजन करने में समर्थ नहीं है, वो सामर्थ्य खत्म हो गया। जैसे सरकारी नौकरी वाला भी क्या कर रहा है, सब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, भी भोग में लेते। न संध्या है, न पूजा है, न पाठ है, केवल ढोंग। ये उपाधि ग्रस्त हो गया है। उपाधि बहुत खतरनाक है। वहां भी उपाधि है, निषिद्धत्व उपाधि आया है ना, निषिद्धत्व उपाधि। उल्टा करने लगे, कृतवर्तन हिंसा हिंसा न भवति। कृतवर्तन हिंसा हिंसा नहीं है। मांस काट के खाने लग गए याग के नाम पर ब्राह्मण लोग, याग के नाम पर पशु काट रहे हैं और खाने लग गए, और कहते क्या, हम याग के लिए हिंसा की, हिंसा नहीं है, पाप नहीं है। कृतवर्तनी हिंसा हिंसा न भवति, विहितत्वात् कर दिया। विहित पशुनाय जेत, पशु काट के हवन करो बोला है ना, इसने कर दिया। अरे पशु काट के हवन करो बोला, पशु काट के खाओ नहीं बोला है। सब उल्टा उल्टा ले लेते हैं। ये भी आहुति है बोलते हैं, तर्क देते हैं, ये भी आहुति है, हम मांस खाएंगे बैठ करके, ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो क्या आपत्ति है, हवन हो रहा है, तर्क देते हैं, क्या करें। तो उन्हें ये नहीं मालूम, तुम भले ओम नमः शिवाय स्वाहा कहो, उस मंत्र के साथ क्या पशु मांस की आहुति दी जा सकती है प्राणाग्निहोत्र में? ठीक है, प्राणाग्निहोत्र हम लोग तो साधकों को कहते हैं, अंतःकरण शुद्धि जल्दी करना चाहते हो तो भजन और भोजन दोनों एकांत में। क्यों कहा गया कि आराम से बैठ करके भगवान का ध्यान कर दो, ओम नमः शिवाय स्वाहा, खाओ, चबाओ अच्छी तरह से, इदम न मम, फिर उठाओ, ओम नमः शिवाय स्वाहा डालो, चबाओ, इदम न मम, जब अंदर गया इदम न मम, और शिव जी का हो गया, मेरा नहीं, फिर तीसरा बार उठाओ। ऐसे धीरे धीरे खाना चाहिए। आपने सुना होगा तपोवन महाराज जी थे, तपोवन सुना है, चिन्मयानंद जी के गुरु जी उत्तरकाशी में रहते थे, गंगोत्री में थे, बाद में उत्तरकाशी में रहने लगे थे। तो वो झोंपड़ी था, झोंपड़ी पर एक कपड़ा टांगा हुआ था, कोई दरवाजा नहीं था, कपड़ा लगा हुआ है का मतलब समझिए अब वो भोजन कर रहे हैं। यदि आप बीच में घुस गए तो भोजन वही बंद, उसके बाद वो भोजन नहीं करते, जितना खाए तो उतना, बाकी कहते ले जाकर गंगा जी में डाल, व्यवधान हो गया, यज्ञ में बाधा हो गई, अब यज्ञ भंग हो गया है। अब यज्ञ सामग्री इस अग्नि के योग्य नहीं रहा। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, मान लो सामग्री रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, स्वाहा करना है, सारी चीज, हलवा रखा हुआ है, पता है ना, नवरात्रि के वगैरह में सारी चीजें होती है। अब इतने में आप कर रहे हैं, इधर से कौवा चुंग करके चला गया, अब क्या होगा उसका, उस आगे हवन करोगे? हुक कहते जो आया कौवा आ गया, बीच में घुस गया, इसलिए इसको ले जाकर गंगा जी में डाल दो, यज्ञ के लायक नहीं है।
और यहाँ पर क्या होता है, साधक लोग बैठ के भोजन करते हैं, भोजन में गप्पे चलता है लगातार, बात करते हुए कहाँ कहाँ की उल्टा सीधा राजनीति फाजनीति इधर उधर की बात। इसीलिए महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो रखा है। और कहते हम इतना साधना करते कोई लाभ नहीं होता। लाभ क्या होगा? तुम क्या साधना कर रहे हो? गोबर डालते हो गलत ढंग से, भैया नहीं तो गोबर दे रहे ना, मन को खाद दिया जा रहा है, और गलत तरीके से डालोगे तो फसल क्या कटेगा? फसल तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? खाद डालने की भी तरीका है। जैसे किसान डालता है खाद, वो भी एक तरीके से डालता है ना। जैसे जड़ में डालता है क्या होगा? पौधा ही मर जाएगा, पौधा खत्म। डालने के एक तरीका होता है हर चीज के, यहां पे डालने की एक तरीका है जिससे हम सही फसल प्राप्त कर सके। सही फसल क्या? मन ठीक रहे। भोजन का अनुभाग जो है वो मन बनता है, सूक्ष्म भाग। छांदोग्य उपनिषद में जैसा खावे अन्न वैसा बनेगा मन, कहावत भी है। जैसा अन्न खाएगा ऐसा नहीं कहा, जैसा खावेगा अन्न। देखो भाषा, जैसा अन्न खाओगे ऐसा नहीं कह रहे। अन्न चाहे जैसा भी होगा, सड़ा गला भी होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा खावेगा अन्न, खावेगा मतलब क्या? तरीका। खाने अन्न क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अन्न को खाने की तरीका। आहार वहां नहीं करता, आहार का शब्द स्पर्श आहार है वहां पर। शब्द स्पर्श रस गंध जो पांचों है, पांचों विषय आहार, तत्त इंद्रियों का आहार है। अब कईयों का श्रोत्र इंद्रिय का आहार क्या है मालूम? कई पुरुष हैं जिनको किसी स्त्री की आवाज कान में नहीं जाती ना, रोटी पचती नहीं है। कई स्त्रियां ऐसा है जिसको पुरुष की आवाज एक बार सुनना पड़ेगा, नहीं तो उनको भी हजम नहीं होता रोटी। उसके लिए कई महात्मा औरतों के पास जाते हैं कि औरतों की आवाज पड़े, उसे है स्वभाव। कईयों को देखा वो अंदर वासना है, स्त्रैण भाव हम लोग कहते, संस्कृत में शब्द बनता है इसका स्त्रैण पुरुष। इसी प्रकार पौंस स्त्री, पौंसनी स्त्री संस्कृत में शब्द बना है, लघु में तदित में बनाएंगे आप लोग। यद्यपि यदि पति पत्नी भाव में होते एक दूसरे के पूरक तो होते ही हैं, सवेरे उठते हैं रात्रि सोते हैं, सब समय एक दूसरे शब्द सुन करके उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन समस्या होता है साधक ब्रह्मचारियों में, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों में, सन्यासी और सन्यासियों में समस्या है। और इसलिए भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? आपका पत्नी कौन है? कोई बाहर औरत की जरूरत नहीं। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा, आत्मा आप ही हैं, मैंने पति आप हैं, पत्नी कौन? गिरिजा कौन है? मति ही, बुद्धि। अपनी बुद्धि ही अपनी पत्नी है। बच्चे कौन है? ये सारी इंद्रियां हमारे बच्चे हैं। ये साधक के अंदर भाव आना चाहिए, तब वो बाह्य किसी स्त्री की अपेक्षा नहीं करेगा। किसी स्त्री को भी ऐसा भाव आना चाहिए, मेरा पति मेरी आत्मा ही है, बाह्य किसी पुरुष की अपेक्षा नहीं रहेगा। इन बातों को साधक लोग जब तक समझते नहीं और जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो साधना में सफलता नहीं हो सकती। तो साधना के स्थूल रूप में रह गया है, वो अंदर घुस नहीं सकता। तो साधना और आपके अंतःकरण के बीच में पर्दा आ गया, क्योंकि जो खाद दिया गया उसको देने की तरीका गलत था, तो सारा काम बिगड़ गया, पूरी साधना पूरी आयु विफल हो जाती है। ये सब उपाधियां हैं। भोजन में उपाधि है विघ्न बाहर वाला। उपाधि पर विचार, वेदांत में क्या कहते हैं? उपाधियां। वैश्वानर अग्नि है, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम।
स्वयं परमात्मा वैष्णव अग्नि बन के बैठा है, उस परमात्मा को दो आहुति। तुम कौन होते हो खाने वाले, तुम कौन होते हो पचाने वाले। खाने वाले पचाने वाले तो परमात्मा है वैष्णव अग्नि के रूप में। इस बात को भूल जाते हो तो स्वयं खाने लगते हो स्वाद के साथ, और भूल जाते हो मंत्र बोलना भी। ये विशेष कारण। शास्त्र याद नहीं होता है, कंठस्थ नहीं होता है, ये सब का पीछे समस्या यही है, मूल कारण। जो अन्न जा रहा है, अन्न गलत कभी नहीं होता है, अन्न तो अपने आप में पवित्र होता है। जैसे लोग करते ना, बनिए लोग बहुत चालाक होते हैं, वो प्रिंट करते थे शुद्ध गाय का घी। मैंने कहा पढ़कर के ये कैसे चालक, तो कितना बेईमानी है इसमें। घी शुद्ध नहीं है, गाय शुद्ध है। शुद्ध गाय का घी है, गाय का शुद्ध घी नहीं है। बेईमानी देखो। मैंने उनसे पूछा गाय कभी अशुद्ध भी होती है? माँ का भी अशुद्ध हुई है किसी का? गौ तो माता है, वो अशुद्ध होती है क्या? तो सदा शुद्ध गाय है, शुद्ध गाय का घी लिखने की क्या जरूरत है? वो ठगने की विद्या है। लोग समझेंगे घी शुद्ध है, लोगों की भी बुद्धि ऐसी है ना, पढ़ते हैं और घी शुद्ध समझ रहे हैं, मूर्खता है। होना चाहिए शुद्ध गाय का घी, ऐसे लिखना नहीं है, गाय का शुद्ध घी ये लिखना चाहिए, अर्थात घी में मिलावट नहीं है। अब वास्तव वो लोग जो लिख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, इसका स्पष्ट है कि घी में पूरा मिलावट है। वो गाय का घी जो उसमें एक आध बूंद होगा, 2 बूंद होगा, बाकी सब चर्बी है, परस्पर क्या कहेंगे भगवान ही जाने। ये उपाधियों को पकड़ने की तरीका है। शब्द लोग प्रयोग करते हैं लेकिन उपाधि को समझते नहीं, विशेषण को समझते नहीं, क्या दोष है पकड़ते नहीं है, तो विवेक होता नहीं। विवेक नहीं होगा तो उसे वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो सठ संपत्ति नहीं, सठ संपत्ति नहीं तो भले बोलते रहो मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को पुनः जन्म नहीं चाहिए, बोलने से क्या होता है? न विवेक है न वैराग्य। सठ संपत्ति नहीं है तो मोक्ष तक कहने से नहीं होता है। विवेक कितना आसान है, ये अहमूत्र भोग, वैराग्य भी आसान है क्या? अभी व्यवहार का भी विवेक नहीं हो रहा तो परमार्थ का क्या विवेक होगा? व्यावहारिक विवेक भी नहीं रह गया तो पारमार्थिक विवेक कैसे हो पाए? क्योंकि यहां बाह्य शुद्धि पूर्वक अंतःशुद्धि, अंतःशुद्धि के पश्चात ही आगे काम बढ़ेगा। तो बाह्य शुद्धि नहीं है, व्यवहार शुद्धि नहीं है, इसलिए आहार शब्द में सारा आ जाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब। पांचों की शुद्धि क्यों? सुनने में नहीं, सब प्रयोग करने में। तो उपाधियों को सही सही समझिएगा, पहचानिएगा। जीवन के हर क्षण, हर स्थिति, हर व्यवहार, हर कार्य में साध्य का व्यापक होता हुआ जो साधन का व्यापक है उसका नाम उपाधि है। जैसे परतुमात्ता सदा इस असध्य हेतु स्थल में आर्दन संयोग उपाधि माना गया, क्योंकि यत्र तत्र आर्दन संयोग यह साध्य का व्यापक होता है, और यत्र वन्य ही तत्र आर्दन संयोग नास्ति, कहा अयोगोलक में, अतः आर्दन संयोग अभावात् इति साधन अव्यापक। अयोगोलक में क्या है? आर्दन संयोग का अभाव होने से साधन की अव्यापकता आ गई। एवं साध्य व्यापक साधन अव्यापक आर्यन संयोग उपाधि, इस साध्य का व्यापक होते हुए साधन का अव्यापक होने के कारण से आर्दन संयोग को हम क्या कहेंगे? उपाधि। एतादृश उपाधि से विशिष्ट कौन हेतु? वन्यमत्व हेतु। सोपाधिकत्वाद वन्यमत्वम व्याप्यत्वा सिद्धम। इसे आर्दन संयोग रूपी उपाधि से विशिष्ट हो गया हेतु कौन? वन्य रूपा हेतु। अतः वन्य हेतु हम क्या कहेंगे? व्याप्यता सिद्ध हेतु कहेंगे।
अब आइए न्याय बोधनी। देखिए न्याय बोधनीकार क्या कह रहे हैं। व्याप्यत्वासितो इति प्रकृते धूम व्यापकत्वम आरण संयोगे गृहीतं चेत धूमे आरण संयोगम व्याप्यत्वं गृहीताम। प्रकृत स्थल में, प्रकृत कौन है? पर्वतो धूमवान वन्य है। इस स्थल में यदि आपने धूम की व्यापकता आरण संयोग में ग्रहण कर लिए हैं, इसका मतलब क्या? आरण संयोग की व्याप्यता धूम में आ गया है या नहीं? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आरण संयोग आपने जब कह दिया तो इसका मतलब क्या निकला? धूम में व्याप्यत्व आया ना कि नहीं आया? और आरण संयोग में व्यापकत्व आ गया। इसे जब धूम की व्यापकत्व आपने आरण संयोग में ग्रहण कर लिया, इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? आरण संयोग का व्याप्य धूम है, यह सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? आरण संयोग का व्याप्य धूम है, यह बात सिद्ध हो गया। इसी प्रकार एवं वन्य अव्यापकत्व आरण संयोग है। वन्य की अव्यापकत्व आपने ग्रहण कर लिया किसमें? आर्द्रंदन संयोग में अव्यापकत्व ग्रहण कर लिया। वन्य का साधन का अव्यापकत्व संयोग में आपने ग्रहण कर लिया। इसका मतलब वन्य में उसकी अव्याप्यत्व आ गया, आरण संयोग का अव्याप्यत्व आ गया या नहीं? यह अव्यापक है तो ये क्या हो जाएगा? अव्याप्य हो जाएगा। ये व्याप्य नहीं हो सकता ना, अभी अव्यापक की दृष्टि में ये अव्याप्य हो जाएगा। अर्थात वन्य रूपी साधन का अव्यापकत्व अपने आरण संयोग में ग्रहण कर लिया, अतएव इसका निष्कर्ष निकला आरण संयोग का अव्याप्यत्व आपने वन्य में ग्रहण कर लिया है। उल्टा आ जाए दोनों, इसका उसमें गया है तो उसका इसमें आ जाएगा धर्म उसके द्वारा। तदेव व्यभिचरितत्व, ऐसा होने का नाम ही व्यभिचार। तदेव व्यभिचरित यत् साधने यदि उपाधि व्यभिचारो गृह्यते तत्साधने तद उपाधि व्यापी व्यभिचार्योपि गृह्यत एव इत्यर्थः। जिस साधन में जो उपाधि व्यभिचार हो जाता है, उस साधन में उस उपाधि का व्याप्य भी व्यभिचारी हो जाता है। इस ये क्या था? आपका साधन था, है ना? इस साधन का दृष्टिकोण में अव्यापक होकर क्या हो गया? ये व्यभिचारी हो गया। और उपाधि, ठीक, जिस हेतु का उपाधि व्यभिचारी होगा उस उपाधि का व्याप्य क्या है? वह भी व्यभिचारी निश्चित होगा। ध्यान में रहा, जिस हेतु का उपाधि व्यभिचारी करके साबित हो जाए तो निश्चित रूपेण उस उपाधि का जो व्याप्य होगा वस्तु, वह वस्तु भी व्यभिचारी होगा। अतएव धूम भी व्यभिचारी हो गया। कहने का मतलब धूम भी व्यभिचारी हो गया।